क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद से बीसीसीआई को यह चिंता सता रही कि भाई ये दोनों रिटायरमेंट ले लेंगे तो क्रिकेट का क्या होगा? और दूसरी खबर यह है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का जादू क्या है, ये न्यूजीलैंड के खिलाफ जो ओडीआई सीरीज शुरू होने वाली है ना, टिकट के दाम ने और टिकट की बिक्री ने बता दिया है कि हिटमैन और किंग इन दोनों की जोड़ी का दीदार करने के लिए पूरे भारतवासी बेचैन हैं। दोनों खबरें आपको बताऊंगा। शुरू करते हैं ये रिपोर्ट, ये बताना शुरू करते हैं कि आखिर कैसे कोई मैच नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी इन दोनों का डंका बज रहा है। चलिए शुरू करते हैं खबर देखिए क्या है। भारत न्यूजीलैंड पहले वनडे के टिकट महज 8 मिनट में बिक गए। अब आपको पता होगा 11 जनवरी से भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक दिवसीय श्रृंखला शुरू हो रही है। 3 ओडीआई खेले जाएंगे, उसके बाद आ जाएगी 21 जनवरी की तारीख और वहां से शुरू होंगे 5 टी20 इंटरनेशनल। लेकिन टी20 इंटरनेशनल में विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं दिखेंगे, संन्यास ले चुके हैं। वो दिखेंगे वनडे इंटरनेशनल में। और उसके लिए खबर क्या है, भारत न्यूजीलैंड पहले वनडे के टिकट सिर्फ 8 मिनट में बिक गई। और ये क्यों बिकी है? क्योंकि उस मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ ब्लू जर्सी पहने दिखेंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली। बाकी 9 खिलाड़ी भी होंगे, पर उन 9 खिलाड़ी का स्टारडम, उन 9 खिलाड़ी का क्रेज, उन 9 खिलाड़ी का रुतबा एक तरफ, विराट और रोहित की जोड़ी एक तरफ। आगे देखते हैं क्या है। इंदौर में मैच के टिकट 3 जनवरी को मिलेंगे। यह इंदौर वनडे का है। 800 रुपए से शुरुआत होगी। अब आगे की खबर देखते हैं। और इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। अब देखिए, न्यूजीलैंड टूर ऑफ इंडिया ओडीआई सीरीज हिस्ट्री मीट्स हाई स्टेक्स क्रिकेट एज बड़ौदा होस्ट इट्स फर्स्ट एवर मेंस इंटरनेशनल मैच। अब इंडिया टेक ऑन न्यूजीलैंड इन द ओपनिंग मैच। अब 11 जनवरी को जो मुकाबला होना है बड़ोदरा के बीसीए स्टेडियम में, क्या लिखा है यहां टिकट? जब आदमी टिकट बुक करने जा रहा है तो देखिए क्या लिखा आ रहा है, दिस इवेंट इज सोल्ड आउट। 1000 रुपए से टिकट के दाम शुरू थे। वडोदरा के मैदान में 11 जनवरी को पहला ओडीआई न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, टिकट बिक गए। यानी ऐसा नहीं कि सारे बिक गए, लेकिन जितने रखे गए थे कि आइए पहले दिन इतनी विंडो खोली जाएगी टिकट की, सारे बिक गए। अब बहुत लिमिटेड टिकट बाकी है, वो भी वो टिकट जिनके दाम 25,000 के आसपास होते हैं, महंगे टिकट बाकी हैं। और इसमें खबर क्या है, न्यूजीलैंड की टीम भारतीय दौरे पर आ रही है। फैंस में वनडे मैचों की टिकट के लिए आखिर इतनी दीवानगी क्यों है? दीवानगी इसलिए है क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा इन मैचों में खेलेंगे। अब वो सिर्फ वनडे ही खेलते हैं, यही वजह है। चाहे मुकाबला राजकोट में हो या इंदौर में हो, जब भी टिकट की विंडो ओपन होगी इस तरह टिकट खत्म हो जाएंगे, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा को हर कोई देखना चाहता है, वो भी लाइव। फिर कब देखने का मौका मिले ये कोई नहीं जानता। टेस्ट में किसी को उम्मीद थी कि अचानक टेस्ट से संन्यास ले लेंगे? जब रोहित शर्मा और विराट कोहली अपना आखिरी टेस्ट खेल रहे थे तब किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये उनका आखिरी टेस्ट होगा। लेकिन एक हफ्ते के अंतराल पर रोहित शर्मा का संन्यास, विराट कोहली का संन्यास, तो ये चीजें होती रहती हैं। और आज की जो सिलेक्शन कमेटी है, एक मैसेज ऐसा क्रिकेट फैंस में गया है कि भाई सिलेक्शन कमेटी जो है ये रोहित विराट के पर कतरने चाहती है। और इनफैक्ट वो इस मूड में भी है कि अगर रोहित विराट जाते हैं इनकी जगह नए लड़के लाएं। वो ये नहीं देखती कि सीनियर खिलाड़ियों का कितना कंट्रीब्यूशन है, जबकि जिस कमेटी की मैं बात कर रहा हूं, जिस सिलेक्शन पैनल की मैं बात कर रहा हूं, उसमें सीनियर खिलाड़ी ही हैं और ऐसे खिलाड़ी हैं जो रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ खेल चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं बताता हूं एक ऐसी खबर कि भारत के किस सुपरस्टार प्लेयर ने कहा है कि मुझे डर लग रहा है रोहित और विराट के संन्यास लेने के बाद कहीं ओडीआई क्रिकेट भारत में एकदम बुरी हालत में ना पहुंच जाए। अब वो उस क्रिकेटर की बात सही है या नहीं, इस पर मैं आपके साथ एक बात करूंगा, एक चर्चा करूंगा। पर पहले ये जान लीजिए कि न्यूजीलैंड के साथ भारत के जो 3 ओडीआई हैं वो कहां कहां होने हैं, किस किस तारीख को होने। पहला वनडे मैं आपको बता चुका हूं, वडोदरा पहला वनडे। और ये जो मुकाबले हैं तीनों, इनमें खास बात एक ही है कि ये 1:30 बजे से शुरू होंगे। तो पहला वनडे है 11 जनवरी को, जगह है बड़ौदा, 1:30 बजे शुरू होंगे भारतीय समय के हिसाब से, क्योंकि भारत में ही हो रहे हैं तो ये 1:30 बजे का मतलब हमारा लोकल टाइम। दूसरा वनडे 14 जनवरी को है राजकोट में, वो भी 1:30 बजे से। तीसरा वनडे 18 जनवरी 2026 को है इंदौर में। अब ये जो तीसरा वनडे है 18 जनवरी वाला, इसकी टिकट 3 जनवरी से
मिलेगी। और जैसे ही 18 तारीख को तीसरा वनडे ये खत्म हुआ तो आप ये मत समझिए न्यूजीलैंड का टूर भी खत्म हो गया, सिर्फ 2 दिन का रेस्ट है। 21 को पहला T20 इंटरनेशनल है न्यूजीलैंड का और इंडिया का। लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली को देखने की तारीख जनवरी में कौन कौन सी है? 11 जनवरी, 14 जनवरी और 18 जनवरी। जगह क्या है? पहला मैच बड़ौदा, दूसरा राजकोट, तीसरा इंदौर। तो जो लोग यूपी दिल्ली के आसपास रहते हैं भाई, एमपी इंदौर एकदम पास में, चले जाइए। 3 जनवरी को टिकट की विंडो ओपन हो रही, खरीदिए और ये देखिए मैच। ऐसा भी हो सकता है कि ये फाइनल हो जाए, क्योंकि न्यूजीलैंड हल्के मत लेना। ये ठीक है उसके कई स्टार नहीं आ रहे, लूकी फर्गुसन नहीं है, एडम मिलने नहीं है, केन विलियमसन नहीं है, कई स्टार गायब है, फ्रेंचाइज क्रिकेट की कमिटमेंट है, खैर उनकी अलग कहानी है। ऐसा भी हो सकता है कि 1-1 से सीरीज बराबर हो और इंदौर में डिसाइडर खेला जाए, जो जीतेगा इंदौर का मुकाबला वही जीतेगा सीरीज। पर मुझे लगता है इसके चांसेस कम है, मुझे लगता है भारत 3-0 से ठोकेगा न्यूजीलैंड को। अब आइए सबसे बड़ी खबर पे। कायदे से मुझे इस खबर पे एक अलग सा वीडियो करना चाहिए, लेकिन चूंकि रोहित विराट के ऊपर यह खबर भी थी इसलिए चलिए जोड़ लेते हैं। इनको तो पूरी दुनिया जानती है, भारत के शानदार 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 ऑलराउंडर्स में से एक आर अश्विन कह रहे हैं कोहली रोहित के बाद वनडे और कमजोर हो जाएगा। T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल पर भी उठाए सवाल। अब हम इस पे नहीं जा रहे, हम इस पे जा रहे हैं कि आर अश्विन ने कहा है कि कोहली और रोहित शर्मा के संन्यास के बाद वनडे कमजोर हो जाएगा। अब देखिए, जो रोहित शर्मा और विराट कोहली के फैन हैं भाई, उनसे माफी मांगते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं। हम वो लोग हैं जो समझते थे कि सचिन तेंदुलकर के बाद, उनके रिटायरमेंट के बाद कोई टीवी ही नहीं खोलेगा भारत का मैच देखने के लिए। लेकिन क्रिकेट भारत की कमजोरी है, हमारी आपकी कमजोरी है क्रिकेट। क्यों? सचिन तेंदुलकर गए तो रोहित शर्मा विराट कोहली आए। अब मैं व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात कर रहा हूं। अब सचिन तेंदुलकर का जो जादू था और सचिन तेंदुलकर जितना बड़ा प्लेयर, भाई इन दोनों के फैन से मैं माफी मांगता हूं। ये मेरी पर्सनल राय है कि सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा से बहुत बड़े खिलाड़ी थे। सचिन जैसा कोई नहीं। इस पूरे भारत में अगर सचिन तेंदुलकर की टक्कर किसी से हो सकती है तो सिर्फ कपिल देव से, इसलिए क्योंकि कपिल देव ने भारत में क्रिकेट को जिंदा किया। 75 हारे, 79 हारे, हम पे कोई भरोसा नहीं करता था। अंडरडॉग भी कहे जाते थे और जो बहुत बहादुर थे वो भी अंडरडॉग कहते थे। पर 83 का वर्ल्ड कप हमने दुनिया की सबसे मजबूत टीम को हराया। कपिल देव उस, चूंकि वो कैप्टन थे इसलिए महानायक वही कहलाएंगे। और कपिल देव भारत का ग्रेटेस्ट क्रिकेटर कोई कहे अभी तक तो मैं कपिल देव के नाम पे एग्री करूंगा, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों करते थे, प्लस इंडियन क्रिकेट को ऊंचाइयों पर ले गए। जब सचिन तेंदुलकर ने खेलना शुरू किया तो उनको वर्ल्ड चैंपियन का टैग मिल चुका था कि भारत जीत चुका है 83 का वर्ल्ड कप। सचिन तेंदुलकर का देश, ये भारत वर्ल्ड चैंपियन रह चुका था। पर कपिल देव के साथ ऐसा नहीं था। पैसे नहीं होते थे, अपने पैसे जुटा के गए थे, कोच नहीं होता था, मैनेजर ही सब होता था। फिर टिकट, अब आप जब भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीत के आई, उनका स्वागत करने के लिए बीसीसीआई के पास पैसे नहीं थे। लता मंगेशकर ने गाना गाया, चंदे जुटाए गए, फिर जाके वो स्वागत समारोह हो गया। तो ये सब बड़ी कहानियां हैं, बड़ा स्ट्रगल था। खैर वो एक अलग विषय है, ये मेरी पर्सनल राय थी। आपको रोहित शर्मा सबसे महान खिलाड़ी लगते हैं, आपको सलाम। आपको विराट कोहली लगते हैं, आपको सलाम। ये हर किसी की पर्सनल चॉइस है। आते हैं तो आर अश्विन ने कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अगर संन्यास ले लेंगे, और इनका इशारा 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप था, क्योंकि ये माना जा रहा है कि 2027 वर्ल्ड कप तो ये दोनों खेलेंगे ही खेलेंगे, और वो भारत में भी हो रहा है, तो बिल्कुल से चांस है कि भाई खेलेंगे, और परफॉर्म भी दोनों कर रहे हैं। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली ने हमें क्रिकेट से जोड़े रखा सचिन तेंदुलकर के रिटायरमेंट के बाद भी। अब आप देखिए 2027 का वर्ल्ड कप मान लीजिए हो गया, ये भी मान लीजिए कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भारत को वर्ल्ड कप जिता दिया, और 2024 की ही तरह फाइनल जिताने के बाद ऐलान कर दिया कि अब हम रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो क्या उसके बाद भारत में ओडीआई कोई नहीं देखेगा? यह सवाल उठना लाजमी है। बहुत से लोग हैं कहेंगे हां, लेकिन जब आप देखेंगे कि आपके पास ऐसे ऐसे टैलेंट है जो इंतजार कर रहे हैं, मौका दो, ऐसा मनोरंजन करूंगा कि दुनिया देखेगी। वैभव सूर्यवंशी, ऐसा टैलेंट वर्ल्ड क्रिकेट में आया ही नहीं। वैभव सूर्यवंशी जैसा, मान लीजिए आगे ओडीआई खेलने लगे, सनत जयसूर्या की 10 गुना रफ्तार से रन कूटने लगे,
कई खिलाड़ी हैं, ऐसा भी हो सकता है हम किसी खिलाड़ी का अभी भी नाम नहीं जानते, अचानक वो 2027 में हमारे सामने आए और हमारा दिल जीत ले। अभिषेक शर्मा हो सकता है ओडीआई में आए, 25-25, 30-30 गेंदों में शतक ठोकने लगे, एबी डिविलियर्स के रिकॉर्ड को चैलेंज करें। कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में, ये इंडिया है, क्रिकेटर्स की धरती है, एक से एक क्रिकेटर पैदा करती है। पर यह भी सही है, क्रिकेटर कोई भी आएगा वो रोहित शर्मा नहीं बन पाएगा, वो विराट कोहली नहीं बन पाएगा। अपनी उसकी अलग आइडेंटिटी होगी, उसके पीछे हो सकता है फैंस भी और ज्यादा जुड़ जाएं, क्योंकि 90s का फैन अलग होता है, ये जेनजी फैन अलग है। किसी को कुछ भी पसंद आ सकता है, यही क्रिकेट है। और मेन मोटिव क्या है, भारत की टीम सबसे सॉलिड होनी चाहिए और भारत का जो विजयी क्रम है वो जारी रखना चाहिए। दुनिया को लगे कि यार ये भारत की टीम है, इनसे भिड़ना मतलब हारना। हम हार गए 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल, तो क्या ऑस्ट्रेलिया हमसे मजबूत टीम थी? नहीं, ऑस्ट्रेलिया का उस दिन अच्छा था, मजबूत टीम फिर भी भारत ही थी, अच्छे खिलाड़ी भारत के पास थे। आप T20 देखिए, हम किसी भी टीम से हार सकते हैं, T20 में हार जाएं, लेकिन उसके बाद यह सच नहीं बदलेगा कि भारत की T20 टीम दुनिया की सबसे महान T20 टीम है मौजूदा दौर में। जिसको शक हो 5 मैच का ओडीआई 5 मैच की सीरीज करा के देख ले T20 टीम से, पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। तो भारत क्रिकेटर्स को पैदा करता है। यहां यह सच बात है कि उस दिन कई क्रिकेट फैन रोएंगे जिस दिन रोहित शर्मा और विराट कोहली रिटायरमेंट लेंगे आखिरी फॉर्मेट से। पर हर कहानी का जब अंत होता है तो एक नई कहानी शुरू होती है। नया सुपरस्टार भी इंडिया को तभी मिलेगा जब इन दोनों की जगह खाली होगी और ये दोनों रिटायरमेंट लेंगे। जीतता क्रिकेट है, क्रिकेट से बड़ा कोई क्रिकेटर नहीं। इस वीडियो को पसंद अगर आया हो ये वीडियो आपको, आप कमेंट करके अपने दिल में जो भी बातें हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि यार अश्विन ने जो कहा है क्या आपको लगता है ये सच कहा है, या फिर क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं। भाई क्रिकेटर आते जाते रहेंगे। आप जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।